हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज की वीडियो सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स सभी के लिए, किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे मैसेज ज़रूर करने वाले हैं। और हर पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पेरेंट्स को पता नहीं होती हैं और शायद इस वीडियो के थ्रू मैं उन तक उन बातों को पहुँचा सकूँ। तो डिप्रेशन या अवसाद के बारे में लोग दो तरह से बात करते हैं, एक मेडिकल टर्म या सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो कि गूगल पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। दूसरा प्रैक्टिकली बातें करते हैं। तो मैं दोनों तरह से बात करूंगी, आपको डिसाइड करना है कि आप किस बात से अपने आप को कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले मैं गूगल की भाषा में बात कर लेती हूँ। तो गूगल के डाटा के हिसाब से या मेडिकल टर्म के हिसाब से जो डिप्रेशन है ना, वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ठीक। और 264 मिलियन, दुनिया के 264 मिलियन लोग डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। 12 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की आयु में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। 39 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन जो कि गुड हार्मोन होता है, दूसरा होता है कॉर्टिसोल जो कि बैड हार्मोन्स होता है। तो जब ये गुड हार्मोन्स बनते हैं तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, जब बैड हार्मोन्स बनते हैं तो वापस से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसे कि एंजाइटी है, फिर रूड बिहेवियर है, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज किए गए, ट्रॉमा में चले जाते हैं। ये सारे डाटा बेस्ड है। इवन गूगल पे तो यहाँ तक सर्च किया गया है कि डिप्रेशन जो है, क्या वो अमीरों की बीमारी है, मीन्स क्या अमीरों को ही सिर्फ डिप्रेशन होता है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स, ऐसे ऐसे डाटा आपको गूगल पे या मेडिकल टर्म्स में मिल जाएंगे। अब मैं दूसरे तरह से बात करती हूँ, आप स्टूडेंट्स आप पेरेंट्स दोनों से कनेक्ट करके बात करूंगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, मैं एक पेरेंट भी हूँ। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की नज़र से बात करते हैं, क्यों होता है डिप्रेशन। सबसे पहले डिप्रेशन का जो है ना, एक स्टेज होता है। कैसे? जैसे कि कोई भी बीमारी स्टेज वाइज आती है। अगर किसी को पेट में पथरी हो जाती है तो सडन ही पथरी नहीं हो जाती, पथरी एक स्टेज वाइज डेवलप होता है, पेट दर्द होता है, कई सारे सिम्टम्स आते हैं। सेम उसी तरह, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, डिप्रेशन जो है ना, वो भी स्टेप वाइज डेवलप होता है। जैसे कि पहले इंसान सोचना शुरू करता है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। उस सोच का एक स्टेप आगे होता है कि वो स्ट्रेस लेना शुरू करता है। स्ट्रेस का स्टेप आगे होता है कि वो टेंशन लेना शुरू करता है। टेंशन में वो प्रेशर लेना शुरू करता है। प्रेशर में उसको एंजाइटी होती है। एंजाइटी से उसके मेंटल डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब उसका बार बार नेचर बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो धीरे 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 डिप्रेशन में जाता है और डिप्रेशन के भी फिर कई स्टेज हो जाते हैं। तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे स्टेज कब आते हैं, जो खुद को या पेरेंट्स को या आसपास के लोग को नहीं पता चलता। एक्चुअली ये सारे स्टेज बचपन से ही डेवलप किए जाते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं अब इसको बहुत ही क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, और इस बात को सारे पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटे से एक किस्सा बताती हूँ मैं आपको। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे कंपटीशन था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मेरी रैंक आई 11 रैंक। मैंने अपने पापा को यानी कि फादर को वो दिखाया। मेरे फादर का स्टेटमेंट आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, और ऐसे ही मेहनत करोगी तो अगली बार 11 में से एक एक हट जाएगा, यानी कि तुम ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाओगी। मैंने उस बात को बहुत ही पॉजिटिवली लिया और मैंने और मेहनत की, और अगली बार सच में मेरा ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक आया। तो ये होता है बातों को कहने का और बातों को लेने का तरीका। मेरे फादर ने इस तरह से नहीं बोला कि अगर आप 11th की जगह 1 फर्स्ट रैंक लाई होती तो कितना अच्छा होता। मेरे फादर ने उस लाइन को दूसरी तरह से बोला कि 11th इस बार लाया है तुमने, वेरी गुड, लेकिन अगर इसी तरह से मेहनत करोगी तो एक दिन तुम्हारी फर्स्ट रैंक आएगी। दूसरा, मैंने उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर अगली बार फर्स्ट रैंक नहीं आई तो मेरे फादर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया। तो ये जो चीज़ है ना, ये थॉट प्रोसेस कि आप सोचना शुरू करते हो, फिर आप टेंशन लेना शुरू करते हो, फिर आपको स्ट्रेस होता है, फिर आप स्ट्रेस में प्रेशर लेते हो, फिर मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब होना शुरू होता है और डिप्रेशन में चले जाते हो।
ये सारी चीज है ना गिव एंड टेक, मतलब इंसान का सामने वाले का बोलना और आप उस बोलने को किस एंगल से लेते हो उस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ बचपन से उसकी नींव कैसे पड़ती है। दो तरह के स्टूडेंट्स स्पेशली इंडिया में शुरू से ही कैटेगराइज किए गए हैं कि एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। और ये कैटेगरी घर वाले और आसपास के लोग ही बांटते हैं, स्टूडेंट्स खुद नहीं बांटता है कि मैं बहुत तेज हूँ पढ़ने में या मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, ये पेरेंट्स बांटते हैं या सोसाइटी के लोग। दूसरा, कंपैरिजन। हमारी सोसाइटी में शुरू से ही ये रहा है तुलना करना। अरे शर्मा जी का बेटा जो है उसने 93% लाया, तुम तो 90% ही लाए। कंपैरिजन, ये पेरेंट्स करते हैं कंपैरिजन। धीरे 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 स्टूडेंट्स के अंदर वो भावना भर जाती है कि मैंने उससे कम लाया और स्टूडेंट्स एक होड़ में लग जाते हैं। तो दूसरी टर्म क्या आ गई? कंपैरिजन। अब तीसरा चीज क्या है? ओवर थिंकिंग। जब आपने इस नींव को रख दिया, कंपैरिजन कर दिया, आपने एक नींव रख दी और स्टूडेंट या विद्यार्थी जो है वो ओवर थिंकिंग करने लगा। गूगल पे कुछ लोगों ने सर्च करके पूछा है कि क्या स्कूल के होमवर्क के कारण भी बच्चों को डिप्रेशन होता है? उस होमवर्क के कारण डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन होता है अगर बच्चा वो होमवर्क अकेले बैठ के कर रहा होता है। अगर आप उसको खेल खेल में उसके साथ टाइम स्पेंड करके उस होमवर्क को कराते हैं तो वो इंजॉय करता है। आप सोचिए, जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं जैसे कि खेलना कूदना, टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, क्या उसकी वजह से आपको कभी डिप्रेशन हो सकता है? नहीं। यानी कि इंजॉय जिन चीज़ों में करते हैं वो आपको कभी डिप्रेशन या टेंशन नहीं दे सकता। टेंशन या डिप्रेशन वही दे सकता है जिसमें आप इंजॉय नहीं करते। और इंजॉय नहीं करने का रीज़न क्या होता है? या तो आप खुद होते हैं या फिर आपके आसपास या आपके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को पूरी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दोष दे के आगे निकल जाते हैं। हर पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की दो तरह से होड़ करनी चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को अचीव कर लूँगा और वो सेकंड रास्ता नहीं चुनते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और ऐसे में अगर पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि अभी तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, कुछ और क्यों नहीं सोच लेते, तो स्टूडेंट्स इसको नेगेटिव एंगल से लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है और उन्होंने सोचा है कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। जी नहीं, जिंदगी में ना हमेशा एक ही रास्ते पे चलने के बारे में हर कोई बोलता है कि आपका अल्टीमेट गोल मछली के आंख पे होना चाहिए। पर अभी के टाइम में इस कंपटीशन के दौर में सिर्फ आप उस पर ही नहीं फोकस कर सकते, आपको एक पार्ट बी जरूर रखना चाहिए। अगर किसी के पास वो पार्ट बी नहीं होता है तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्लीज ये जो गिव एंड टेक है ना, सुनना और उसको किस तरह से लेना, इस पे ध्यान दीजिए। पूरे डिप्रेशन की नींव इसी पे पड़ी होती है और ये नींव बचपन से पड़ी होती है। जैसे किसी का पेरेंट्स जो हैं हर बात में, जब बच्चा 2 साल का है तो भी बोलेंगे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बार उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो बच्चों की बचपन से ही आदत पड़ जाती है वेरी गुड सुनने की। और किसी दिन अगर आप भूल से उसे नहीं बोल पाते हैं या किसी दिन वो उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और आप उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो उसके मन में एक भाव बैठ जाता है क्योंकि उसको बचपन से सुनने की आदत रही है वेरी गुड। तो प्रोत्साहन अच्छी चीज है, आप प्रोत्साहित करिए, पर हर बात में बच्चों को प्रोत्साहित ना करें। इससे भविष्य में वो हर जगह एक्सपेक्ट करेगा कि उसको हर जगह से वेरी गुड सुनने को मिले। बच्चों को ना सुनने की भी आदत डालने दें। हर चीज के लिए आप वेरी गुड और हाँ बोलिएगा तो बच्चे कभी ना सुन करके उस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे, उस चीज को ले नहीं पाएंगे और उस चीज से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ बचपन से लेकर के 21 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक विद्यार्थी और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या क्या चीज़ें एक दूसरे को बोल करके गलत एंगल से लेते हैं, गलत एंगल से सोचते हैं, जिससे कि उनके मन में टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, सारी चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं और जो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। इससे कैसे निकलना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपका काम है मुझे ये कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ ऐसी कभी सिचुएशन हुई है
एज ए स्टूडेंट्स, एज अ पेरेंट, दोनों ही एंगल से आप बताइएगा। अगर आप पेरेंट्स और वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को कभी बहुत ज़्यादा वाहवाही की और कभी भूल गए। कभी आप अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और कभी बिल्कुल नहीं करते। कभी आप उसके 95% लाने पर भी बोलते हैं कि काश 98% आता। इस टाइप की बातें अगर आप करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और एज ए स्टूडेंट, क्या आपकी सोच ऐसी है कि काश मैं ये नहीं ये कर लेता, मेरे फादर या मदर इस बात को समझते, मेरी सोसाइटी ये समझती, काश मैं सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के वापस घर जा पाता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे थॉट्स जो आपके माइंड में डेवलप होते हैं तो प्लीज़ मुझे खुल करके कमेंट करिए। डिप्रेशन से निकलने का सबसे बेहतर समाधान होता है अपने आप को सबके सामने अपने मन की बातों को खुल के कहना। और आप मुझसे ये बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ना आप मुझे जानते हैं पर्सनली, ना मैं आपको जानती हूँ। ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला उनको जानता है, इसलिए वो अपनी बातें दिल खोल के नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ऐसा है जिसमें आपको कोई नहीं जानता पर्सनली, ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ आपकी बातों को सुन करके उस पर एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इनमें से कोई भी एक चीज़ फेस कर रहे हैं, चाहे वो टेंशन हो, चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे आप प्रेशर ले रहे हैं, चाहे आप फिर मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या फिर मेंटल डिसऑर्डर है, आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको डिप्रेशन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप ट्रॉमा में जा रहे हैं या आपको डिप्रेशन टाइप की फील हो रही है, इसमें से कुछ भी हो, आप प्लीज़ अपनी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर करिए। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें मैं एक वीडियो के थ्रू कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं आज का टॉपिक मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए रखा है। तो जो गूगल पे जो कहा गया है ना कि डिप्रेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डिजीज, तो उसको एक बीमारी की तरह अभी मत लीजिए। आप एक पॉजिटिव उसमें चीज़ों को शेयर करिए। अगर आप बार बार उस वर्ड को अपने अंदर रिपीट करते रहिएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में, या आपके आसपास के लोग बार बार बोलते रहेंगे, तो फिर वो एक बीमारी बन जाएगी। तो उससे आउटकम करना है आपको, उससे बाहर निकलना है। तो प्लीज़ उस बात को लिखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों से। और अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, अपने से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यूज़फुल लग रही होगी, और आपके आसपास ऐसा कोई होगा जिसके तक इस बात को शेयर करना ज़रूरी होगा, तो इस वीडियो को उससे शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी पहली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की हुई है, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप डिप्रेशन में बढ़ने से अच्छा है कि अभी बातों को खुल के रखें। एज अ स्टूडेंट्स, एज अ पेरेंट्स, दोनों को समझें, दोनों को कनेक्ट करें, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचें। पेरेंट्स अपने आप को स्टूडेंट्स की सिचुएशन में रख के सोचें, स्टूडेंट्स अपने आप को पेरेंट्स की सिचुएशन में रख के सोचें, तो फिर ही पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। और ये सारे डाटा मैंने बताए शुरुआत में वो बिल्कुल सही थे, बस वो एक किताबी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, डाटा बिल्कुल सही था। तो उस डाटा में आप शामिल ना हो, मैं यही विश करूँगी। तो प्लीज़ अपने बातें मुझे कमेंट सेशन के थ्रू मैसेज करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।